आज सीरियल क्रॉप का ये तीसरा लेक्चर है। इसमें जो है हम मेज के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और यहाँ से पढ़ने के बाद आप सीधे हमारे एग्री टूर क्विज पे जाइएगा और अपना जो मेज का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके आप उस पर टेस्ट दीजिए आराम से। तो उसके अगर टेस्ट देने से पहले अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें देने में बहुत आसानी होगी। इसको पढ़ने के बाद जस्ट आप उसका क्विज देंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। अब देखते हैं इसका पूरा डिटेल से। मेज का जो वर्टिकल नेम होता है तो जिया मेज होता है। फैमिली पोएसी या ग्रेमनी या पोएसी कुछ भी कह सकते हैं, बस ओल्ड और न्यू नेम है ग्रेमनी या पोएसी। जो ओरिजिन प्लेस होता है सेंट्रल अमेरिका होता है और ज़्यादातर हम देखते हैं मैक्सिको इसको हम लोग देखते हैं। पेपर में जो आता है वो मैक्सिको करके आता है या सेंट्रल अमेरिका। और 2n इसका जो होता है 20 होता है और जो इसमें प्रोटीन पाया जाता है वो 10% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है वो 66% पाया जाता है। मेज इज ए प्रोटेंड्रस, एक होता है प्रोटेंडी एक होता है प्रोटोगायनी। तो ये मेज क्या होता है प्रोटेंडी होता है। सीधे क्वेश्चन आता है प्रोटेंडी से कौन है तो उसमें मेज ऑप्शन दिया रहेगा, मेज पे आप लोग टिक करेंगे। मोनोसियस प्लांट है और क्रॉस पोलिनेटेड। ज़्यादातर लोग मोनोसियस और डायोसियस पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मोनोसियस का मतलब होता है एक ही पौधे पे नर और मादा पुष्प होते हैं तो उसको हम मोनोसियस, मोनो मतलब एक ही, ओसियस मतलब होता है उसी पे धारण करने वाला, मतलब मोनोसियस मतलब होता है कि नर और मादा पुष्प एक ही प्लांट के ऊपर रहेंगे। और एक क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। अब क्रॉस पॉलिनेटेड इसलिए होता है, हम लोग रटते नहीं हैं, इसको सीधे समझेंगे कि इसमें क्या क्या बातें हैं। जैसे प्रोटेंडियस क्या हो गया, मोनोसियस क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन कैसे इसमें संभव है। तो हम देखते हैं कि इसके जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं वो काफ़ी दूरी पे रहते हैं। प्लस जो इसके मेल पार्ट होते हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं, फीमेल बाद में मैच्योर होती है, इसलिए उसमें क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना बढ़ जाती है। तो हम लोग ऐसे उसको याद कर लेंगे, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सार्डे प्लांट होता है और C4 प्लांट होता है। मेज और आप एक और बताइए जो C4 प्लांट है। सार्डे प्लांट होता है, सीधे क्वेश्चन आएगा कि मेज कौन सा प्लांट है तो सार्डे प्लांट है। और इसका अगर जर्मिनेशन टाइप देखते हैं, जर्मिनेशन टाइप अगर देखते हैं इसका हाइपोजियल होता है। और इसमें जो हम लोग देखते हैं मेज में जो येलो कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रिप्टोजेंथिन। जो मेज का येलो कलर आप दिखते हैं उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं क्रिप्टोजेंथिन। और सिंगल क्रॉस टेक्निक और डबल क्रॉस टेक्निक, तो इस क्वेश्चन बहुत आता है। सिंगल क्रॉस टेक्निक किसने दिया था, डबल क्रॉस टेक्निक किसने दिया था। तो सिंगल क्रॉस टेक्निक जो है या EM ईस्ट ने दिए थे और GS खुश ने कब दिए थे 1910 में। सीधे 10 साल बाद जो है डबल क्रॉस टेक्निक को आया जो DF जॉनसन ने दिए थे 1920 में। मेज प्रोटीन इज कॉल्ड, इसमें क्या है कि मेज प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं तो जीन प्रोटीन के नाम से उसको जानते हैं। और गेहूं का और राइस का आप बताइए उनके प्रोटीन को क्या कहते हैं। ऑयल सीड, अगर इसमें देखते हैं मेज में जो है ऑयल का परसेंटेज कितना होता है तो 4 से 5% मेज में ऑयल पाया जाता है। लेकिन ये फैट जो होते हैं ऑयल ये 5 से कम ही रहते हैं। सब ज़्यादा फैट किस में पाया जाता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेज क्रॉप है, सीरियल क्रॉप की बात कर रहे हैं, सीरियल क्रॉप में सबसे ज़्यादा फैट किस में पाया जाता है। मेज क्रॉप हैज मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एमंग द सीरियल क्रॉप। जो मेज का जो क्रॉप होता है ये क्या है, इसका प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है। सभी सीरियल क्रॉप में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मेज का ही है। रबी मेज जो है हम लोग ज़्यादातर बिहार में देखते हैं ग्रो करते हैं। रबी मेज कहाँ पर होता है, बिहार में। हाईएस्ट अंडर समर मेज बिहार। ओके, आप जानते हैं कि अगर पूछा जाए कौन सा क्रॉप तीनों मौसम में लिया जाता है तो जो एक तो धान होता है कहीं कहीं पे तीनों मौसम में लेते हैं, और एक मेज भी है, ये भी हम देखते हैं कि इसको हम तीनों ऋतुओं में उगा सकते हैं। और मेज इज नोन एज द क्वीन ऑफ सीरियल। सीरियल क्रॉप का जो अगर पूछा जाए क्वीन कौन है तो मेज है। आप लोग बताइएगा कि रानी किसको कहते हैं, यानी क्वीन ऑफ सीरियल क्रॉप। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है।
क्वालिटी प्रोटीन मेज जो QPM होता है, वैरायटी रिलीज बाय यूजिंग OPEC2 जो जीन होते हैं उसी के द्वारा हम क्वालिटी प्रोटीन मेज का हम लोग विकास किए हैं। एट्राजीन इज ए सिलेक्टिव प्री। ज़्यादातर ये पूछता है कि मेज में कौन सा हर्बिसाइड यूज करते हैं, तो एट्राजीन करते हैं। और ये क्या होता है, सिलेक्टिव होता है और प्री इमरजेंस होता है। डोजेज बहुत कम पूछते हैं, लेकिन 0.75 kg पर हेक्टेयर होता है। AI इसका दिया है, AI इंग्रेडिएंट इतना होता है। और कॉमनली हर्बिसाइड यूज इन ए मेज इज सीमाजिन जो 0.5 से 1 kg तक होता है। वाइट बर्ड किसके कमी से होता है, जिंक की डिफिशियंसी होता है। प्लांट ऑफ मेज फॉर मानसून या रबी, ये रिज मेथड से इसको हम बुआई करते हैं। जो रबी के मौसम में हम लोग मेज का ग्रो करेंगे वो किसके माध्यम से करेंगे, कौन सा मेथड रहेगा, रिज के मेथड से। मेज इज सोन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछता है कि मेज का जो बुआई करते हैं, जैसे लाइन लाइन बनाते हैं, तो वो किस दिशा में होना चाहिए, ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में होना चाहिए। इससे जो तेज़ हवाएं आती हैं उससे बचते हैं और हमारे जो मेज होते हैं गिरने की संभावना कम हो जाती है। मेज इज हाईली सिलेक्टिव बोथ वाटर लॉगिंग एंड वाटर स्ट्रेस। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो होते हैं वाटर के प्रति प्लस स्ट्रेस के, स्ट्रेस में तो होता है कि अगर सूखा अगर आ जाता है तब भी वो ग्रो करना बंद कर देगा। तो मेज में सबसे ज़्यादा जो है ससेप्टेबल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। फीमेल जो मेज का जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम सिल्क कहते हैं, मेल पार्ट को हम टेसल कहते हैं। मेल पार्ट को टेसल, टेसल हमेशा जो है ऊपर पाया जाता है, सिल्क बीच में रहता है जिसमें बालियाँ बनती हैं। मेज डिफिशियंसी इन ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। जो मेज जितने भी सीरियल का होते हैं लगभग लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी होती है, लेकिन मेथियोनिन की अधिकता होती है। लेकिन अगर इसमें जो क्वालिटी प्रोटीन मेज होते हैं उसमें देखते हैं लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए इसको क्वालिटी प्रोटीन मेज कहते हैं। और क्वालिटी प्रोटीन मेज आप बताइए जो है कौन से जीन से बनाया गया है या कौन से जीन का उपयोग किया जाता है। मेज इज नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप इन प्लांट। ड्रोसोफिला क्या होता है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसका उपयोग हम लोग जो है वैज्ञानिक लोग ज़्यादातर जो है करते हैं अपने रिसर्च के काम में, और उस पर सबसे ज़्यादा रिसर्च हुआ होता है। तो ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है जिसको जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च करके उसको जो है मॉडिफाइड करके उसके बारे में समझे हैं। वैसे सेम जो है प्लांट में अगर देखा जाए मेज पे सबसे ज़्यादा रिसर्च वैज्ञानिक लोग करते हैं। और मक्का में साइटोकाइनिन के रूप में जियाटिन पाया जाता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, ये कोशिका के विभाजन में भी सहायता करता है। तो जो इसमें पाया जाता है उसको कहते हैं जियाटिन। आप लोग बताइएगा कि जो कोकोनट है उसमें कौन सा साइटोकाइनिन पाया जाता है। मक्के में डाइकोगैमी पाई जाती है। डाइकोगैमी जो होते हैं वही एक प्रकार के रहते हो प्रोटैंडस, जो अलग अलग मिक्सचर होते हैं उससे कहते हैं डाइकोगैमी। मक्का पुर्तगाली लाए थे, मक्का कौन लाए थे, पुर्तगाली लाए थे यहाँ पे। और मक्के में बौनेपन का जीन जो होता है OPEC2 जीन होता है। जो हम लोग यहाँ क्वालिटी प्रोटीन में बनाते हैं सेम उसमें जो है OPEC2 का जीन का प्रयोग करते हैं। वशल और बेलगस लेडी को 2000 में वर्ल्ड फूड प्राइज मिला। OPEC2 जीन जो बनाए थे, OPEC2 जीन को मिला करके क्वालिटी प्रोटीन में जो बनाए थे उसी के 2000 में वसल और बिलगल लेडी ने को दिया गया था वर्ल्ड फूड प्राइज। इसमें क्या होता है कि इसमें लाइसिन की मात्रा अधिक होती है। आप यहाँ पे मेज के कल्टीवेशन पूरा पढ़िए और क्विज पे जा करके पूरा टेस्ट दीजिए। और क्विज पे टेस्ट या तो पहले क्विज पे टेस्ट दें उसके बाद आए पढ़ें, फिर जा करके उसको रिफ्रेश कर देना। यहाँ पढ़ने के बाद यूट्यूब से पढ़ने के बाद उसको रिफ्रेश करके फिर दोबारा टेस्ट देना। 80% हम बता रहे हैं कि जितना पढ़े होंगे उससे ज़्यादा ही बेनिफिट इससे मिलेगा। सबसे अच्छा साइलेज मक्का का बनता है, सबसे अच्छा साइलेज मक्का का बनता है। प्लांट रेशियो अगर हम देखते हैं जो प्लांट ब्रीडिंग में यूज करते हैं, तो प्लांट रेशियो एक उसमें मेंटेन करने के लिए हम लोग मेल फीमेल को ग्रो करते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए कि अगर सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है तो उसमें 4 जो है
फीमेल रहेंगे और 2 मेल रहेंगे। अगर डबल क्रॉस हाइब्रिड अगर हमारा है तो इसमें 6 जो है फीमेल रहेंगे, 2 मेल रहेंगे। अगर हमारा ट्रिपल वे क्रॉस है तो इसमें जो है 6 रहेंगे और 6 फीमेल रहेंगे, 2 मेल रहेंगे। अगर पूछता है कि गंगा 5 पे किसके कौन सा मतलब कितने क्रॉस से बन के मिला है, तो 3 वे क्रॉस से मिलकर मिला। डबल क्रॉस हाइब्रिड किससे यूज करके कौन से वैरायटी रिलीज की गई थी, तो ये हाई स्टार्च और गंगा 4 जो है हमारे बनाए गए थे। अगर हम खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं तो इसमें हम लोग सीमाजीन का उपयोग ज़्यादा करेंगे और एट्राजीन का भी उपयोग करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ज़्यादातर एट्राजीन और सीमाजीन आते हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे, एक ही ऑप्शन रहता है कि खरपतवार नियंत्रण के लिए मेज में कौन सा हर्बिसाइड यूज करेंगे, तो सीमाजीन या एट्राजीन का करेंगे। आगे बात करते हैं अगर सोइंग टाइम की, तो रबी में अगर हम बोते हैं तो उसे अक्टूबर तो मिड नवंबर तक बो देते हैं। ज़्यादातर हम लोग जो है खरीफ रुत की फसल इसको मानते हैं, तो जून और जुलाई में करते हैं। अगर वैसे पूछा जाए तो ये जो है हमारी खरीफ रुत की फसल है। सीड रेट अगर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें, जैसे पूछ लेता है कि आपका जो है कंपोजिट जो वैरायटी हैं उनके लिए कितना सीड रेट है, खरीफ फसल के लिए कितना है, डिबलर से कितना है, बेबी कॉर्न का कितना सीड रेट है, पॉपकॉर्न का कितना सीड रेट है। तो हमने सब एक साथ रख के बताया है, आप इसमें से आराम से करके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। हाइब्रिड मेज का जो है 20 से 25 केजी होता है और कंपोजिट का 18 से 20 केजी होता है। और खरीफ अगर क्रॉप में आप जैसे नॉर्मली बो रहे हैं तो गाँवों में उसमें 15 से 20 केजी हम लोग उपयोग करते हैं। अगर फोडर परचेज यानी चारा वाली फसलों के लिए अगर उसका उपयोग करना चाहते हैं तो 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर उपयोग करना चाहिए। डिबलर्स अगर आप कर रहे हैं तो 4 केजी पर्याप्त रहता है, क्योंकि डिबलर में हमेशा सीड रेट कम लगेगा लेकिन उसमें लेबर और चार्ज और सब चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। अगर बेबी कॉर्न की बात की जाए, अलग से पूछा जाता है बेबी कॉर्न का जो है कितना जो है हम लोग सीड उपयोग करते हैं, तो इसका 25 केजी प्रति हेक्टेयर उपयोग करेंगे। और पॉपकॉर्न का अगर पूछा जाए तो 12 केजी प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में लगभग 65 से 70 हज़ार, लगभग 66 से 70 हज़ार पौधे होने चाहिए। ये अगर 1 हेक्टेयर में इतने पौधे हैं तो उसमें जो है पॉपुलेशन बहुत बेस्ट है। और क्रिटिकल स्टेज की अगर बात करते हैं इसमें, तो जर्मिनेशन स्टेज पर रहेगा और नी स्टेज पर रहेगा और टेसलिंग स्टेज पर रहेगा। तो नी स्टेज और टेसलिंग स्टेज और जर्मिनेशन। अब आगे हम देखते हैं, अगर हम वैरायटी की बात करते हैं तो अभी देखें कि जस्ट जो है सभी वैरायटियों का अलग अलग जो सीड रेट होता है, सेम वैसे जो है सभी वैरायटियों के अलग अलग कुछ न कुछ वैरायटी अलग अलग रहते हैं। जैसे अगर कंपोजिट की बात करें तो हैं, कंपोजिट में हमारा जो है जवाहर, विक्रम और किसान, विजय। ज़्यादातर जवाहर और विक्रम पूछता है कि कंपोजिट वैरायटी कौन सी है, तो जवाहर और विक्रम। अब लाइसिन रिच अगर देखा जाए कंपोजिट की जो वैरायटियाँ हैं उसमें 4% जो है लाइसिन पाई जाती हैं। और वो कौन सी होती हैं, प्रोटीना, शक्ति और रत्ना। प्रोटीना, शक्ति, रत्ना। सबसे ज़्यादा लाइसिन की मात्रा प्रोटीना में पाई जाती है। ओपेक 2 जीन के उपयोग से ही हमारा जो है शक्तिमान 2 और हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज फर्स्ट बना है। अगर ओपेक 2 जीन के उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ किए थे, वैरायटी को ड्वार्फ करने के लिए, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज को बनाने के लिए, लाइसिन की मात्रा बढ़ाने के लिए हम लोग को इसका उपयोग करते हैं, ओपेक 2 जीन का। अगर मेजर डिजीज की बात करते हैं तो सफ़ेद कलिका, ये जो है जिंक डिफिशियंसी से होता है, ये इसका मुख्य रोग होता है। और यही जिंक, इसको हम लोग कहते हैं हिडन हंगर न्यूट्रिएंट, ऐसे कुछ इसका नाम है। क्योंकि ये देखने पे इसका कमी महसूस नहीं होता है, लेकिन जब इसका प्रोडक्शन ये नहीं रहेगा तो इसका प्रोडक्शन घट जाता है। और डाउनी मिल्डी भी लगता है, लेकिन ये सब ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। बस ये जानते रहो कि डाउनी मिल्डी और सब इसमें लगते हैं, लेकिन इसका जो मेजर डिजीज हम लोग पढ़ते हैं या क्वेश्चन आता है
तो जिंक डिफिशियंसी के जो कलिका सफ़ेद हो जाते हैं उसका होता है। अगर इंसेक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमारा पहुंचाता है स्टेम बोरर होता है। ये क्या करता है कि बीच में जो है ऊपर का मेन जो कलिकाएँ निकलने वाली होती हैं उसी को काट देता है, जिसका डेड हार्ट भी बन जाता है। तो इसका नाम साइंटिफिक नाम देखते हैं तो चिलोपार्टुलस होता है। चिलोपार्टुलस होता है। मक्का का सबसे भयानक कीट यही होता है, चिलोपार्टुलस होता है, जो लार्वी अवस्था पर नुकसान करता है। तो छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे लार्वी अवस्था पे करता है कि निम्फ अवस्था पे करता है कि एग अवस्था पे करता है कि क्या करता है, ऐसे तो उसमें जो होगा लार्वी अवस्था पे करता है। अब अगर हार्वेस्ट की बात करते हैं तो 20 से 25% जब उसमें मॉइस्चर रहता है तो उसको हम लोग कटाई करते हैं। लेकिन ज़्यादातर बेबी कॉर्न हुए ये सब के हम लोग बहुत जल्दी उसका उपयोग कर लेते हैं। बेबी कॉर्न का हम देखते हैं कि जैसे उसमें सिल्किंग स्टेज शुरू होती है तो 2 से 3 दिन में उसको हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसको सूप बनाया जाता है तो उसका बाली सहित पूरा सूप बना दिया जाता है। स्टोरेज की अगर बात करते हैं तो अगर इसमें जो है दाने में नमी 10 से 12% मॉइस्चर रहेगा तो इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। यील्ड की बात करते हैं तो अगर जो हाइब्रिड मेज होता है उसका 50 से 60 के क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है, लेकिन जो कंपोजिट होते हैं उसमें थोड़ा सा कमी पाई जाती है, तो 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो सकता है। तो ये सब ज़्यादातर ना ऐसे होते हैं कि ऑप्शन देखने के बाद जो इससे रिलेटेड लगे उसको हम लोग टिक करते हैं। जैसे 55 अगर दे दिया है तो हम लोग 55 को ही टिक कर देंगे, 60 दे दिया तो 60 को। तो ऑप्शन में जैसे दिया रहता है उस हिसाब से इसमें जो फिट रहता है उसको करते हैं, इसमें ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। एक्यूरेट जो है सब रोग हो गए, वैरायटी हो गए, ये सब एक्यूरेट चलते हैं, बाकी इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। अगर बेबी कॉर्न की बात करें, कटाई जो है सिल्किंग के 2-3 दिन के बाद करते हैं। अगर देखते हैं इसको 45 दिन में ही इसको हम लोग कट करके अपना यूज कर लेते हैं बेबी कॉर्न का। अगर हम देखते हैं कि पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है, अगर यही चैप्टर अगर कोई यूट्यूब या अन्य कहीं देखोगे तो उसमें कम से कम 2 घंटे 3 घंटे या 2-3 पार्ट में बनाएंगे, लेकिन कंटेंट बस इतना ही रहता है। तो रटना आपको है, पढ़ना आपको है, तो ज़्यादा देखने से क्या मतलब है। सीधे आप 20 मिनट बस हम मांगते हैं, 20 मिनट में आप इसको पूरा देखें और आराम से जा कर के किस पे पेपर सॉल्व करें। मैं कहता हूँ डेली का बस 1 घंटे आप इसमें दीजिए और रोज़ 2 क्राफ्ट जो है आप लोग ख़त्म करिएगा। देखना कि जो है 30 दिन में 60 हमारे जो 60 जो है चैप्टर हैं वो समाप्त हो जाएंगे। यानी उसमें आपका हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और क्राफ्ट साइंस ये तीनों ख़त्म हो जाएंगे एक ही महीने के अंदर। इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और जितना भी कंटेंट मैं दे रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। तो आप लोग अब डायरेक्ट आप जाइए एग्री क्विज पे आप टेस्ट दीजिए, उसके बाद दोबारा इसको एक बार देख लीजिए। बस 2 बार इसको देखने के बाद अगर इसमें कुछ लगता है कि नहीं ये चीज़ तो थोड़ा सा कमी लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर करना, मैं उसको भी ऐड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।